मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग तरह तरह की भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए पहुंचते हैं। ये पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दूर दराज से लोग यहां पर अपनी बला बत्तर लेकर आते हैं और साफ होकर यहां से बाहर निकलते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कभी हो कि कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी में ऐसी मनुष्यत चढ़ जाए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। केवल इतनी लाइन सुन के आप कमेंट करेंगे तो आप लोग गलत कहलाएंगे भाई। यह कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। एक इतनी ज्यादा डरावनी सैर पर आपको लेके जाएगी ना कि आपने कभी सोचे नहीं होगे। आइए बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है सन 2015 की, यानी आज से ठीक 8 साल पहले की। उदयपुर में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे। एक लड़के का नाम था सुमित। सुमित का बड़ा भाई था जिसका नाम था आदित्य, और सुमित की हाल फिलहाल में सुनीता नाम की लड़की से शादी हुई थी। शादी यही कोई 2 महीने पहले हुई थी। एक दिन क्या होता है कि सुनीता को वोमिटिंग होती है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको फीवर आता है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि 1 महीने तक उसका फीवर ठीक नहीं होता है। 1 महीने तक फीवर ठीक नहीं होना थोड़ा स्कैरी सा साउंड करता है ना। बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। इन 30 दिनों में केवल ये लड़की फीवर से नहीं जूझ रही थी, बल्कि लगातार इसका वजन भी गिरा जा रहा था। अच्छी खासी हेल्थ की होती थी सुनीता, लेकिन इस 1 महीने के फीवर ने उसका पूरा शरीर तोड़कर रख दिया था। उसका काफ़ी ज़्यादा वजन गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर बाहर जाया जाता है, दूसरे डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जयपुर गए, बड़े बड़े शहर चले गए, मुंबई भी आ गए, चेन्नई भी चले गए, लेकिन लगातार सुनीता का वजन गिरता जा रहा था। शादी के वक्त सुनीता का वजन 55 किलो के आसपास का था, लेकिन अब सुनीता 36 केजी के आसपास की हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, मतलब दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब बिस्तर से उठती थी भी तो चक्कर आते थे। इस बीमारी कह लो या सिचुएशन कह लो, इससे जूझते हुए इन लोगों ने लाइफ के लगभग 4 महीने काट दिए। अब किसी एक पुराने रिश्तेदार, कोई ज़्यादा उम्र का रिश्तेदार रहा होगा, मतलब उसने इन लोगों को क्या सजेस्ट किया कि सुनीता को देख के ऐसा लगता है कि इसको बाहरी हवा लगी है। इसने शादी के टाइम पे कुछ गड़बड़ की थी क्या? तो बात होती है तो ये समझ में आता है कि जब इसकी शादी थी तो ये मेकअप कराने के लिए घर से थोड़ी दूरी पर स्थित पार्लर चली गई थी। तो वो जो सुमित का जो बूढ़ा रिश्तेदार था वो बताता है कि बेटा, जिसकी भी शादी होती है ना, दुल्हन कभी भी शादी की डेट से कुछ दिन पहले से मतलब घर से निकलना पूरी तरीके से छोड़ देती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। बूढ़े आदमी ने बताया कि अगर दुल्हन शादी के कुछ दिन पहले घर से बाहर निकल जाती है तो उसके ऊपर बला बत्तर चढ़ जाती है। सुमित, सुनीता, ये सब लोगों ने ये बात पहले भी सुने हुए थे, लेकिन पहले विश्वास नहीं करते थे। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से इन लोगों को कहा कि देखो, हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बाहरी हवा इसको लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते यार, और अपने शहर के तो बहुत पास है मेहंदीपुर, चले जाओ। अगर कुछ निगेटिविटी नहीं भी होगी तो क्या, मतलब भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, साथ में दवाइयाँ तो चल ही रही है। इन लोगों ने बोले ये सही आइडिया है। सुमित ने बोला मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और चलता हूँ। इन लोगों के पास खुद की कार थी। खुद की कार में सवार होते हैं, मंदिर पहुंच जाते हैं, बढ़िया से वहां पर दर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ। अब मेहंदीपुर बालाजी में ना कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को जानना वहां पर विजिट करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन नियमों के बारे में इनको नहीं पता था। ये दोनों पहली बार आए हुए थे। भाई को पता था, आदित्य को पता था, लेकिन आदित्य यहाँ पर आया नहीं था। इन लोगों का कुछ बिजनेस था और वो बिजनेस आदित्य संभाल रहा था उदयपुर में रहकर। खैर, ये लोग दर्शन किए, वहां पे पुजारी जी से थोड़ी झाड़ फूक भी करा इसके लिए। फिर शाम के वक्त के आसपास ये सब कुछ कंप्लीट करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे। मंदिर के दहलीज से अभी कंप्लीटली ये बाहर नहीं निकले थे, जस्ट निकलने ही वाले थे कि पीछे से सुनीता को किसी ने पुकारा, सुनीता बेटा, ये प्रसाद तो लेती चले जाओ। सुनीता रुकी, सुमित भी रुका, और सुनीता पीछे पलटी। देखी कि एक ज्यादा उम्र का, यही कोई 80-85 साल का पुजारी की वेशभूषा में एक आदमी है, बूढ़ा है, और हाथ में एक लकड़ी की
टोकरी जैसी है, उसमें प्रसाद है। वो सुनीता को दिया। सुमित भी देख रहा है उसको, सुमित को भी दिया। दोनों ने खाए, स्माइल किया और फिर ये लोग भी खा के बस ऐसा कि सिंपल यार प्रसाद देने ही तो आया था, खा लिए। ऐसा फिर पलट के जाने लगे प्रणाम करके कि अचानक से क्लिक हुआ, अरे वो पुजारी जी को नाम कैसे पता सुनीता का? क्योंकि अंदर जब झाड़ फूक कराए थे, पूजा पाठ करवाए थे, वो पुजारी अंदर मौजूद नहीं था। आपको कैसे पता? ये पूछने के लिए दोनों पलटे ही हैं कि पुजारी दिख नहीं रहा है, पुजारी गायब। वहां पे अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन वो पुजारी अचानक से गायब हो गया। बूढ़ा था, धीरे धीरे चल के इनके पास तक आया था। इनले पहली बार पलट के देखे थे, लेकिन जब सेकंड टाइम तुरंत ही पलटे प्रसाद खा के ऐसा देखने के लिए कि कौन है ये, इसको नाम कैसे पता है, तो पीछे से वो गायब था। सुनीता देखती रह गई। सुमित बोलता है कि देखो भीड़ अच्छी खासी है, हो सकता है कि निकल गए होंगे साइड से, दिख नहीं रहे, चलो छोड़ो ना, अपन भी निकलते हैं होटल के लिए। ये लोग बाहर निकले, बढ़िया से अपनी गाड़ी में सवार हुए और होटल पहुंच गए। ये लोग डायरेक्टली यहाँ से उदयपुर इसलिए नहीं निकले क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी जयपुर के बहुत नज़दीक है और जयपुर में इन लोगों को अपने व्यापार के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी और सुनीता की कुछ दवाइयाँ भी खरीदनी थी। इसलिए ये लोग आज रात यहीं पे मेहंदीपुर बालाजी में ही आसपास में ही बिताना चाह रहे थे कि सुबह जयपुर जाएं। ये 70-72 किलोमीटर की दूरी है। जयपुर से दवाइयाँ ले, सामान ले और फिर वहाँ से डायरेक्टली ड्राइविंग से अपन उदयपुर पहुँच जाए। इसलिए ये लोग आज अपने होटल रूम में ही रुकने वाले थे। ये अपनी गाड़ी में सवार होकर मंदिर से होटल रूम तक पहुँच जाते हैं, गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं और लगभग रात का समय हो गया था। खाना वाना खा के यही इनको 9:30-10 बज गए। अब 9:30-10 बजे के आसपास ये लोग इतने ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे कि अपने होटल रूम में आते से ही दोनों सो जाते। विदिन 10 मिनट से इन लोगों को गहरी नींद आ जाती है। 11 बजे के आसपास इनके होटल रूम का कोई दरवाज़ा नॉक करता है। इस नॉक से तुरंत ही सुनीता की नींद खुल जाती है। देखती है सुमित तो गहरी नींद में सो रहा है। सोचती है कि नहीं उठाती, 11 ही तो बज रहे हैं, हो सकता है कोई रूम सर्विस वाला होगा, हो सकता है कोई होटल के मैनेजमेंट वाला होगा, किसी रीज़न से आया होगा, मैं ही देख लेती हूँ ना। ये उठती है, दरवाज़ा जाके जैसी खोलती है तो अपने सामने किसको पाती है पता है आप? उसी पुजारी को जो कि मंदिर में उन लोगों को प्रसाद दिया था। पलट के देखे थे तो गायब हो गया था। ये पुजारी अपने नॉर्मल हुलिया में नहीं था, मतलब आंख बंद करके रखा था। इस पुजारी का चेहरे में ना पूरा समझ लो सफेद सफेद कुछ इसने पोत के आया हुआ था। पूरा यहाँ पे हाथ जो दिख रहा था पूरा सफेद सफेद पुता हुआ था। ये उसके तुरंत ऐसे हुलिये को देखकर ना थोड़ी घबरा गई थी। जैसे इसने कुछ बोलने को हुई या पीछे हटने को हुई है कि पुजारी ने अपनी आँख खोला। उसकी जो आंखों की पुतली के अलावा जो बाकी की थी ना, जो अपनी ऐसी वाइट वाइट होती है, उसकी पूरी येलो थी, येलो कलर। तो उसको देखकर थोड़ी सी घबरा गई। वो तुरंत ही बोला, बेटा तूने मुझसे पूरा प्रसाद नहीं ली थी, जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गई थी, ये ले मैं तेरे लिए और प्रसाद लेकर आया हूँ। हाथ में वैसी ही सेम टू सेम ऐसी इतनी चौड़ी सी गोल सी टोकरी पकड़ के रखा था। सब बोल के उसने वो टोकरी का ढक्कन खोला। ढक्कन जैसी खोला, जुप से निकला सांप और सुनीता को ठाक। ये सपना था। सुनीता चीख के उठी। बहुत ऐसा खतरनाक जुप से निकल के ऐसा काटा यार। सपना था, बड़ा खतरनाक सपना। आप कभी देख लो तो क्या होगा। डर के उठी तो उसके चीखने की वजह से बाजू में सो रहा सुमित भी उड़ गया। बोला क्या हो गया सुनीता, क्या क्या कोई बुरा सपना देखी क्या? सुनीता को यहाँ पे दर्द हो रहा था। सपने में जहाँ पर उस सांप ने ऐसा काटा था जब से वहाँ पे दर्द हो रहा था। उसने ऐसा टच कर रही थी ना, तो सुमित ने तुरंत बोला ये क्या हुआ है तुम्हारे सिर में? तो यहाँ पे ना ऐसा थोड़ा सा ऐसी स्वेलिंग जैसे आ गई थी। इसने पूरी बात बता दी कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखी हूँ। सुमित को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने संभालते हुए, पत्नी ज़्यादा ना डरे, वैसी बेचारी की इतनी तबीयत खराब है, इसलिए उसने सांत्वना देने के लिए ये कह दिया कि देखो ऐसा होता है। ऐसे सपने मैंने भी कई बार देखा हूँ कि सपने में मैं देखता हूँ कि मुझे कोई कुछ भी चीज़ आके काट रही है, छिपकली काट रही है, बिच्छू काट रहा है, और सुबह उठता हूँ तो उस पॉइंट में मुझे दर्द कर रहा होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब बहुत गहरे सपने आ जाते हैं ना, हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो चीज़ क्रिएट कर देता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, तुमने सपने में देखी कि वो काटा इसलिए तुम्हारे यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है। टेंशन मत लो, सो जाओ। उसको अपने हाथ में बढ़िया प्यार से सुला लेता है। दोनों को फिर से नींद आ जाती है। फिर रात के 3 बजे के आसपास सुमित को शायद प्यास लगती है। पानी पीने के लिए जैसे ही उठता है तो क्या पाता है, सुनीता बड़ी ऐसी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। उसको ऐसी अवस्था में देखकर बड़ा घबरा सा जाता है और उसका हाथ
पकड़ने के लिए जाता है तो क्या पाता है, उसका हाथ बेहद ज्यादा ठंडा है। वो घबरा गया। सुनीता, सुनीता, सुनीता उठो, सुनीता उठो। हिला हिला के उठाने की कोशिश करता है लेकिन सुनीता बिल्कुल नहीं उठती है। डर गया, उठी नहीं। तो सबसे पहले नब्ज चेक किया, नब्ज लगभग बंद हो चुकी है। सांसें चेक किया तो सांसें एकदम धीमी चल रही है। हार्ट बीट सुनने की कोशिश किया तो हार्ट बीट तो समझ में ही नहीं आ रही। इसका दिमाग फिर गया। आओ सोचा ना ताओ, एम्बुलेंस को फोन करूंगा तो लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके उसने अपनी पत्नी को उठाया है, भागा, अपनी गाड़ी में डाला, बोला बहुत तेज भगा के लेके जाऊंगा, एम्बुलेंस से तेज भगा डालूंगा। जयपुर, जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल 24/7 वाले कई खुले रहते हैं, मेरे को ही पता है, मैं कई बार गया हुआ हूँ वहाँ पे, घुमा हूँ मैंने पूरा जयपुर, वहीं पे लेके जाता हूँ। वो फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। अब भाई बीच में जंगल वाला रास्ता पड़ा, उस जंगल वाले रास्ते में फट करके इसका जो एक टायर था सामने वाला वो फट गया। अब इसके पास एक्स्ट्रा स्टेफनी भी नहीं। रात के 3 के बाद का समय हो रहा है, लगभग 3:30 बज रहे हैं। अब इसका दिमाग फिर गया कि ये क्या मैटर हो गया, बाप रे, अभी तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आने वाला है, किसी की हेल्प भी नहीं आने वाली है, क्या करूं? भैया को फोन करता हूं। मोबाइल निकाला, आदित्य को फोन किया। आदित्य ने बोला मेरे को क्या फोन कर रहा है बे, एम्बुलेंस को फोन कर। उसने फोन काटा, एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश किया, एम्बुलेंस को फोन ही नहीं लग रहा है। बदकिस्मती से 108 में फोन ही नहीं जा रहा है। फिर उसने बोला छोड़ो, भाई से ही मदद मांगता हूँ कि आसपास भाई के कोई पहचान वाला होगा। तो भाई ने क्या बोला कि भाई देख, इतने बजे वहाँ पे कोई पहचान वाला ऐसा नहीं मिलेगा, मेहंदीपुर के आसपास मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एक काम कर तू गाड़ी वाड़ी छोड़, कोई भी हेल्प दिखे तो सुनीता को लेके बैठ और जयपुर पहुंच। मैं भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल रहा हूँ, जयपुर में तुझसे मिलता हूँ, ये हॉस्पिटल है, ये एड्रेस है, यहीं पे मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स है, 24/7 है। इसने बोला ठीक है भाई। भाई ने बोला एक काम कर, तू कार की फ़ोटो खींच ले ताकि तुझे समझ में आए, तुझे अगले दिन पता चले कि कार कहाँ पर छोड़ के आया है। इसने फ़ोटो खींच लिया और बोला मुझे भेज दे। भाई ने फ़ोटो भी मांग लिया, इसने भाई को फ़ोटो ही भेज दिया। अब किस्मत से इसका फ़ोटो खींच के भाई को भेजना ही हुआ हो कि अचानक से ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इसने बोला लक भाई। ट्रक इसके सामने आया, इसने ट्रक को रुकाया, रोक दीजिए भाई साहब। ये ट्रक में सुनीता को जैसे तैसे करके उठा के बैठा ही है, ट्रक वहां से निकला ही है, 5 मिनट हुए ही हैं कि फोन आता है भाई का, आदित्य का फोन आता है, सुमित तू निकला है कि नहीं वहां से? ये बोलता है हाँ भैया मैं निकल गया हूँ, एक ट्रक वाला मिल गया है, उसने मदद किया, हम दोनों बैठ के ट्रक में आगे बढ़ रहे हैं। ये बोलता है अब भी ट्रक से उतर। तो सुमित बोलता है क्यों, ट्रक से क्यों उतरू? तू बोलता है कि भाई तू पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जा। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी रात गए, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे इस जंगल में मिल जाएगा, रात के 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वो बोलता है भाई तू नहीं समझ रहा है, तुम लोगों के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी भाग रही है, शैतानी रूह समझता है वो लगी हुई है। तू किसी के भी ऊपर रात के समय से जंगल में भरोसा मत कर, क्या पता वो ट्रक वाला हो कि क्या हो। अचानक से इसने बात करते करते ट्रक वाले की आंखों में देखा। ट्रक वाले की आंखें पूरी तरह से चटक लाल और बड़े गहरे एक्सप्रेशंस के साथ वो अपना ट्रक चला रहा है। ये ट्रक वाले को बोलने ही वाला था कि भाई साहब ट्रक रोक दो, हम कोई दूसरे साधन से चले जाएंगे, कि उससे पहले उसकी नजर पड़ती है ट्रक के डैशबोर्ड में, वहां पे थी हनुमान जी की प्यारी सी छोटी सी मूर्ति। बस वहीं पे संतुष्टि हो गई। तुरंत भाई को बोला भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी पत्नी सुनीता भी ठीक हो जाएगी, स्वयं बजरंगबली ने रक्षा करने के लिए एक ट्रक भेजा है हमारे लिए, चिंता मत करो। ऐसे बोल के फोन काटा है। भाई ट्रक वाला भी इतना अच्छा कि वो समझ गया कि यार रात बेरात है, चिंता करेंगे, कुछ नहीं बोला, कैसे हल्के से स्माइल किया और ट्रक ऐसा भगाया ना, भगाते हुए सीधे जयपुर में हॉस्पिटल में पहुंचे। अब सुबह का वक्त तो हो चुका था, ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। किस्मत अच्छी है कि आप बहुत जल्दी इनको लेकर आ गए, वरना थोड़ी भी देर होती तो पता नहीं क्या होता। इतने में सुमित का थोड़ी देर बाद बड़ा भाई आदित्य भी यहाँ पर पहुँच गया। अब सुमित आदित्य से पूछने में लगी कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्या शैतानी रूह हमारे पीछे जुड़ी हुई थी, हमारे पीछे कौन था, आपने अचानक से फ़ोन में ऐसा क्यों बोले, आपको क्या ऐसा पता चल गया? तो
अपना आदित्य बोलता है, ये जो तूने मुझे फ़ोटो भेजा था याद है, तूने उस फोटो को ध्यान से देखा? बोलता है हाँ, गाड़ी की फ़ोटो की बात कर रहे हो ना जो रात में मैंने खींच के भेजा था? बोलता है हाँ। फिर आदित्य बोलता है सुमित वो फ़ोटो को ध्यान से देख। सुमित अपना मोबाइल निकालता है, जूम करके फ़ोटो को देखता है। इनकी वो कार के ऊपर लिटरली पूरा मतलब ऐसा करके लेटा हुआ है, जो कार का रूफ होता है ना उसमें कोई तो भी एक आदमी लेटा हुआ है और उसका मुंह बड़ी खतरनाक तरीके से फटा हुआ है और आंखें ऐसा कोई चेहरा। तो जैसे सुमित ने देखा मोबाइल फेंक दिया, बोला ये क्या मैटर हो गया भैया। वो सर में हाथ पकड़कर बैठ गया, मतलब क्या रिएक्ट करे वो। पत्नी तो अंदर थी। अब बड़ा भाई बोलता है कि तू मंदिर गया था, हनुमान जी के मंदिर गया था, ये सब तेरे साथ क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। एक बात बता, तुम मंदिर से लौट रहे थे तो पीछे से किसी ने पुकारा तो नहीं था और तुम लोगों ने पलट के देखे तो नहीं थे? ये चुप, ये काटो तो खून नहीं वाला एक्सप्रेशन भाई। इसने बोला भैया ऐसा ऐसा हुआ था, एक पंडित जी आए थे, उन्होंने प्रसाद भी दिए थे और सुनीता का नाम भी पुकारे थे, हम पलट के प्रसाद भी खाए थे। बोले ले, यहीं पे तुमने सत्यानाश कर दिए। मेहंदीपुर बालाजी में ये नियम होता है कि जब कभी भी जाएं तो पीछे से कोई भी पुकारे, कितनी भी जान पहचान वाली आवाज हो, कोई भी हो, पीछे से पुकारे तो पलट के ना देखे, क्योंकि वहां पे ना शैतानी रूहें तड़पती रहती है। हनुमान जी की ताकत से ना वो ऐसी झटपटाती रहती है और शरीर ढूंढ रही होती है कि कोई शरीर मिले, वो शरीर के अंदर प्रवेश करे और वहां से निकले। और ऐसी में वो किसी का भी नाम पुकारती है। सुनीता का नाम पुकारी, पलट के देख लिए, प्रसाद भी वहां पे ऐसे नहीं खाते मंदिर के प्रांगण के अंदर, तुमने प्रसाद भी खा लिए, इस वजह से तुमसे चपट के वो आ गई थी। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ था। देखो सब कुछ अच्छा टाइम पे हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। फिर समय के साथ चीज़ें ठीक हो गई यार। 2015 में ये शुरू हुआ था, ये सब कांड हुआ था। अब 2023 आ गया है। 2015 से 2023 8 साल में सुनीता के हालत में लगभग 99% का सुधार आ गया है। 1% छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम है, वो भी बजरंग बली की कृपा से ठीक हो जाएगी। वो रात वो दिन ऐसा था उनकी ज़िंदगी में जो वो कभी चाह कर भी नहीं भुला सकते। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि सुमित ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने भी पढ़ा तो सोचा कि ये कहानी तो पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। यार उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद जरूर आया होगा, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।